शुरुआत कुमार मैं आपसे ही करूंगा क्योंकि अब खेल नैरेटिव और मैसेज देने के अलावा अब सारा खेल आंकड़ों पे आ गया है। जिसके पास आंकड़े होंगे वो दिल्ली अध्यादेश की ये जंग जीत जाएगा। तो मैं चाहूंगा दर्शकों को थोड़ा सा संक्षेप में आसान भाषा में समझाएं कि आगे अब क्या प्रक्रिया रहने वाली है और सरकार राज्यसभा में क्या रणनीति अपना रही है, नंबर का जुगाड़ कैसे होगा। देखिए, जाहिर तौर पे अब लोकसभा से ये बिल पास हुआ है और अगले हफ्ते यानी 10 तारीख को उम्मीद है कि राज्यसभा में ये बिल लाया जाएगा। और जहां तक नंबर्स की बात है, जाहिर तौर पे किसी भी बिल को पास करवाने के लिए नंबर्स की जरूरत होती है और राज्यसभा में आंकड़े वैसे अगर ऊपर से देखें तो सरकार के फेवर में नहीं दिखता था अभी तक, लेकिन अब जो स्थिति है वो बदली है क्योंकि कई दलों का उसे समर्थन भी मिला है। मैं आंकड़ों की अगर बात करूं, 245 टोटल सदस्यों की संख्या होती है राज्यसभा में, 7 सीट अभी खाली है, यानी कि 238 सांसद अभी हैं और इस हिसाब से आधे की अगर बात की जाए तो 120 वोट चाहिए। 120 सांसदों का वोट सरकार को इस बिल को पास करवाने के लिए राज्यसभा में चाहिए। ऐसी स्थिति में 110 एनडीए की संख्या है, अभी 3 निर्दलीय हैं राज्यसभा में, जिसमें से एक का समर्थन सरकार को मिल रहा है, ऐसा सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो ये आंकड़ा 111 के आसपास तक पहुंचता है। फिर भी 9 सीटों की संख्या बचती है। उस कमी को पूरा करने के लिए अक्सर सरकार के मददगार जो बनती हैं पार्टियां, जैसे कि वाईएसआर, जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर, उनकी 9 सांसद हैं। बीजेडी, बिजू जनता दल यानी कि नवीन पटनायक की पार्टी, उनके भी 9 सांसद हैं। टीडीपी जो पहले कभी एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी, उसके 1 सांसद है। ये तीनों दल सरकार के साथ हैं। इस लिहाज से 19 अतिरिक्त वोट का जुगाड़, 111 तो पहले था ही, 19 अतिरिक्त वोट का जुगाड़ सरकार को हुआ है, यानी कि अब उसके पास संख्या 130 का है। चूंकि 6 तटस्थ दल हैं जो किसी पार्टी में नहीं है और उनके सांसदों की संख्या 28 है राज्यसभा में, ऐसे में इसमें से 3 आ गए और अब सरकार के पास 10 अतिरिक्त वोट है। यानी कुल मिलाकर मोटे तौर पर अगर नंबर के हिसाब से जाए तो सरकार ने हाफ वे मार्क पार कर लिया है और उससे 10 ज्यादा वोट उनके पास है। यानी ये बिल आसानी से राज्यसभा में पास हो जाएगा, सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो राजधानी में यानी कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है, वो केंद्र सरकार जो अपने हाथ में लेना चाहती थी, इस बिल के राज्यसभा में पास होने के बाद वो उनके पास आ जाएगा। इसलिए सरकार ने बिल लाने, जब अध्यादेश लाया था, उसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अध्यादेश लाया था, उसके बाद फिर बिल लाया क्योंकि उसकी समय सीमा समाप्त हो रही थी और सरकार ने पहले ही वोटों का जुगाड़ कर लिया था। अब सूत्र ये बताते हैं कि तमाम दलों से पहले बात हो गई थी और अब औपचारिक ऐलान 2-3 दिन पहले किया गया है। कल आपने लोकसभा में भी देखा, इन तमाम पार्टियों ने सरकार का लोकसभा में भी समर्थन किया था। हालांकि इनकी जरूरत नहीं थी क्योंकि लोकसभा में सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है। अब राज्यसभा में इन तीनों पार्टियों की मदद से जो तटस्थ हैं, जो किसी ग्रुप में नहीं है, वो सरकार के साथ हुई है। इससे सरकार आराम से इस बिल को पास करा लेगी और विपक्ष को ज्यादा से ज्यादा, अगर इस पूरे मामले में आप देखेंगे तो दोनों सदनों में जो बयानबाजी होगी, जो स्पीकर्स बोलेंगे, उससे जो नैरेटिव सेट होगा, विपक्ष उससे कुछ प्राप्त कर सकता है, राजनीतिक लाभ उससे उसको मिल सकता है। लेकिन नंबर के खेल में दोनों सदनों में, लोकसभा में बिल्कुल क्लियर कट मेजोरिटी रही, काफी संख्या सत्ता पक्ष की ज्यादा है। लोकसभा में भी वोटों के जुगाड़ से और बाकी जो तटस्थ दल हैं उनकी मदद से आराम से सरकार इस बिल को पास कराने जा रही है। और इस जो लगातार दावा, जो अरविंद केजरीवाल लगातार काफी मेहनत कर रहे थे, पूरा देश भर वो घूमे, कहीं ना कहीं एक सेटबैक टीम इंडिया को और अरविंद केजरीवाल को इस बिल के राज्यसभा में पास होने से लगेगा। वहीं दूसरी बात, जो राज्यसभा की एक और बात मैं बताऊं, जो लगातार मणिपुर को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में तो अविश्वास प्रस्ताव है, उस पर 8, 9, 10 को चर्चा होगी। राज्यसभा में भी सरकार और विपक्ष के बीच मोटे तौर पर सहमति बनती हुई दिख रही है और आप देखेंगे कि 11 तारीख को, 10 तारीख को ये बिल, दिल्ली का जो बिल है वो राज्यसभा में पास होने के बाद 11 तारीख को ये बहुत संभावना है कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष उसमें भाग लेंगे और गृह मंत्री अमित शाह जो विपक्ष का सवाल होगा या इस मुद्दे पर जो बयान देना होगा, गृह मंत्री अमित शाह देंगे। और एक प्रयास होगा कि संसद के उच्च सदन से मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए एक मैसेज जाए। तो विन विन सिचुएशन सरकार के लिए दोनों स्थितियों में दिख रही है। जी।